अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में जो हमारे साथ गन है वो है हैटसन बाराज सेमी ऑटोमेटिक पीसीपी एआर राइफल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अर्ज़ है कि मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। यह है हैटसन बाराज .22 में सेमी ऑटोमेटिक पीसीपीआर राइफल और ये 177 और 22 में अवेलेबल है और आजकल ये .25 में भी आ गई है, मगर पाकिस्तान में आपको ये 22 में ही मिलेगी। और ये आई है हमारे पास राना मोहम्मद नज़ीर साहब, राना हंटिंग शॉप गुजरांवाला की तरफ से। अगर आपने ख़रीदनी है ये गन तो आप राना हंटिंग शॉप से रब्ता कर सकते हैं, जो कि इस तरफ नहीं इस तरफ आ रहा है। ये है जी राना हंटिंग शॉप का एड्रेस, फ़ोन नंबर, और इसकी प्राइस है 1,07,000 रुपये। पहले तासुर की बात करें तो इसका जो पहला तासुर है वो तो कमाल का है। बहुत ही खूबसूरत गन है, देखने में बहुत ही प्यारी है, डिज़ाइन इसका लाजवाब है, नो डाउट। इसके स्टॉक को देखें तो बहुत ही खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग और फिनिशिंग इसकी लाजवाब है। तो ये यूनिक डिज़ाइन है इस तरह का। थंब होल स्टाइल तो है ही, आता ही है। तो ये जो डिज़ाइनिंग बनाई गई है ये बहुत खूबसूरत है। ये जी ये बोट स्टॉक में है और इसके अलावा ये सिंथेटिक में भी है। जो सिंथेटिक का डिज़ाइन है वो इससे अलग है, थोड़ा सा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसकी निस्बत। आप चाहें तो वो सिंथेटिक वाली भी ले सकते हैं, मगर मुझे ये ज़्यादा खूबसूरत लगी है। इसकी एडजस्टेबिलिटी की बात करें तो इसका जो ये चीक रेस्ट है, चीक पीस एडजस्टेबल है, आप ऊपर नीचे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका ट्रिगर एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मगर थोड़ा हार्ड है क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम है, गैस सेपरेटिंग सिस्टम है। तो ये हर टाइम ये रेडी है फायर करने के लिए, तो ट्रिगर इसलिए थोड़ा हार्ड बनाया जाता है। ट्रिगर थोड़ा हार्ड है, मेटल का ट्रिगर है, मगर इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है कि आप थक ही जाएं। 500 सीसी का इसका सिलेंडर है, 250 बार तक आप इसको फिल कर सकते हैं और ये आपको कंपनी के मुताबिक 120 शॉट्स देता है, मगर मेरे मुताबिक 120 शॉट्स आप ले सकते हैं, लेकिन कम दूरी पर, जैसे 20-25 यार्ड पर आप अगर टारगेट शूटिंग कर रहे हैं या हंटिंग कर रहे हैं तो 120 शॉट्स आपको मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपने हंटिंग करनी है 50 यार्ड प्लस पे शॉट खेलना है तो फिर आपको ये 80 बेहतरीन शॉट्स देता है ये सिलेंडर। 120 बार से लेकर 220 बार के दरमियान इसमें बहुत अच्छी कम स्प्रेड वाली, कम FPS के स्प्रेड वाली आपको 80 के करीब शॉट्स फराहम करती है ये गन। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो ये कोई 41 इंच इसकी टोटल लंबाई है और अगर वज़न की बात करें तो ये 4.5 किलो से ज़्यादा इसका वज़न है, जो कि उठाया जा सकता है। कई भाइयों को ये वज़न थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये है। और हैटसन की जितनी भी गन्स हैं वो कदरे भारी होती हैं और क्वालिटी वाइज मैं समझता हूँ कि बहुत सॉलिड हैं। इसकी बैरल की बात करें तो 19.5 इंच की बैरल है इसकी और चौक्ड बैरल है और ये ओपन साइड्स के साथ आती है। ये आगे वाली साइड लगी हुई है, ये प्लास्टिक है, पॉलीमर इसे कह सकते हैं, फाइबर या पॉलीमर कहा जाता है इसको, लेकिन हम सादा सी ज़बान में इसे प्लास्टिक ही कहेंगे। तो ये जो साइड है ये प्लास्टिक और ये आगे आती हुई ये बैरल ग्रिप भी बन जाती है, जो कि बैरल को थाम के रखती है, अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इसको आप उतार भी सकते हैं।
मैंने ये स्कोप लगाई है तो इसके जो माउंट है थोड़े हाई हैं, तो मुझे तो ये मसला नहीं कर रही। अगर आपके सामने ये आए, आपको मसला करे, मतलब स्कोप के आगे आ जाए, तो आपको टारगेट देखने में मसला हो, तो फिर आप इसे उतार भी सकते हैं। इसके अलावा पीछे यहाँ पर भी एक साइड होती है जो कि रिमूवेबल है। ये है इसकी साइड पीछे वाली। आप इसे लगाएं या आप उतारें। अगर आपने स्कोप लगानी है तो फिर आप इसे आसानी से उतार सकते हैं। ये जी 11 mm और 22 mm दोनों रेलों के साथ आती है, और ऊपर ये वीवर पिकेटिनी रेल बनी हुई है। और इस पर स्कोप लगाई है हमने डिस्कवरी की VT3 41650 FFP फास्ट फोकल प्लान। बहुत अच्छी स्कोप है। इसका रिव्यू भी उधार है मेरे ऊपर। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसका रिव्यू भी आपको दूंगा। इसका व्यू बहुत क्लियर है। फुल्ली शराउडेड इसकी बैरल है और क्वाइट एनर्जी सिस्टम से लेस है। इसके अंदर ही बैफल्स डाली गई हैं जो कि इसे बहुत ही क्वाइट बनाती हैं। इसकी आवाज़ ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसके अलावा अगर आप लगाना चाहें तो इसके आगे आप साइलेंसर भी लगा सकते हैं। बेसिकली जी ये बोल्ट एक्शन गन है, और इसका जो बोल्ट है बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप आसानी से इसको कॉक कर सकते हैं, मगर ये डी कॉक नहीं होती। एक बार कॉक हो गई तो फिर आप इससे फायर करते जाएं। इसके नीचे की बात करें तो नीचे दिया गया है मानोमीटर, प्रेशर गेज। 250 बार तक इसे आप भर सकते हैं। और ये दिए गए हैं स्लैंग सर्वाइवल्स जो दोनों साइडों पर लगे हुए हैं, और इसके साथ स्लैंग भी साथ ही आता है हेडसन का, बहुत ही खूबसूरत सा। इसे आप लगाएं और अपने कंधे पर आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे दी गई है 20 mm की पिकेटिनी वीवर एक्सेसरी रेल, जिसके ऊपर आप बाईपार्ट लगाएं या चाहें तो आप लाइट भी लगा सकते हैं। और पीछे नरम सा रबड़ भी दिया गया है जो कि बट पैड है। इसके साथ जी 3 मैगज़ीन आते हैं। ये 2.2 में है तो 12 छोरों का मैगज़ीन, और अगर 177 में हो तो फिर 14 छोरों वाला मैगज़ीन होता है इसके साथ। तो ये इस तरह के 3 मैगज़ीन हैं इसके साथ। ये 12 छोरों वाला है, और इसके साथ ये जी 3 मैगज़ीन, एक फिलिंग प्रॉब और कुछ ओरिंग्स, स्पेयर ओरिंग्स भी इसके साथ आते हैं। और इसके अलावा ये खूबसूरत सा एक हार्ड केस भी इसके साथ आता है। अब जी चल के करते हैं इसकी एक्यूरेसी टेस्ट, और इसकी क्रॉनी करते हैं कि ये एक्यूरेसी में क्या कमाल कर रही है, कमाल करती भी है या नहीं। ये जी 12 छोरों के 3 मैगज़ीन के साथ आती है। ये 12 छोरों वाला मैगज़ीन है, और ये 3 मैगज़ीन होते हैं इसके साथ। तो इसको लोड करना मैगज़ीन को बहुत ही आसान है। इसे एक बार एंटी क्लॉक वाइज आप पूरा घुमा दें, रोटेट कर दें। ये जी रोटेट हो गया। तो अब आप इसे करेंगे उल्टा ऐसे, और इसके अंदर आपने डालना है पैलेट ऐसे करके, उल्टा करके स्टार्ट फास्ट। जो पैलेट की ये वाली साइड है ना, तो ये अपने ऐसे डालना है। फिर आपने इसको उल्टा कर लेना है, और फिर वापस इस तरह घुमाएंगे तो एक पैलेट डालेंगे। फिर आप एक और पैलेट डालेंगे। इस तरह घुमाते जाएं और एक एक पैलेट डालते जाएं। ये जी हमारा मैगज़ीन लोड हो चुका है। इसके मैगज़ीन को लगाना भी निहायत ही आसान। इसे पहले कॉक करें, लीवर को पीछे खड़ा कर दें,
और फिर मैगज़ीन को ये देखें जी, ये साइड आपने अपनी तरफ रखनी है और इसको सीधा करके आपने डाल देना है इससे, और ऐसे करेंगे तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा और मैगज़ीन भी आपका पैलेट भी लोड हो जाएगा। तो अब ये रेडी टू फायर है। आज ये थोड़ा फॉर्मेट चेंज करते हैं। सबसे पहले करते हैं इसकी क्रोनी और बाद में हम इसकी करेंगे एक्यूरेसी टेस्ट। सबसे पहले इसकी क्रोनी करते हैं JSB 14.35 ग्रेन के साथ, 14.35 ग्रेन के साथ इसकी क्रोनी करते हैं और फिर हम इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे। तो जी नौ सौ स्टार्ट 967 पहली शॉट 14 ग्रेन के साथ, 955 दूसरी शॉट, फिर 900 स्टार्ट, नौ सौ 41, और 942। आप इसकी क्रोनी करते हैं JSB 18 ग्रेन के साथ 18.13 ग्रेन। आठ सौ 81 पहली शॉट, 870 दूसरी, वालेकुम सलाम, 880 तीसरी, 881 चौथी। कंसिस्टेंसी तो बहुत ही आला है भाई। 881 बहुत ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ इसने शॉट्स दिए हैं। तो अब चल के करते हैं इसकी एक्यूरेसी टेस्ट। इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं जी 50 यार्ड पे। 20 यार्ड पे टाइम ज़ाया करने की बजाय हम डायरेक्ट इसे 50 यार्ड पे आजमाते हैं JSB 18 ग्रेन के साथ 18.13 ग्रेन। स्कोप कैम के ज़रिए शूटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। JSB 15.89 ग्रेन 16 ग्रेन के साथ इसको आजमाते हैं 50 यार्ड पे।
ट्रिगर जी थोड़ा हार्ड है। अब इसको आजमाते हैं RWS सुपरडोम 14.50 ग्रेन के साथ 50 यार्ड पे। अब आजमाते हैं जी इसको BSA का ये फ्यूरी है 18.5 ग्रेन का ये पैलेट है 18.50 ग्रेन। ये आ गए हैं जी हमारे पास रिज़ल्ट। डब्बे से निकलते ही कोई गन आपको एक्यूरेसी देना शुरू नहीं करेगी, ये आप जहन में रखिए, क्योंकि जब नई गन होती है तो इसकी बैरल को सेट होने में टाइम लगता है और इसकी बैरल की क्लीनिंग भी मैंने नहीं की, तो बैरल की सफाई भी लाजमी करनी चाहिए। उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत इत्मीनान बख्श रिज़ल्ट है हमारे पास। सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी और अच्छी एक्यूरेसी जो मिली है हमें वो है JSB 15.89 ग्रेन के साथ JSB के 16 ग्रेन। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और सबसे गंदा रिज़ल्ट जो है वो है RWS सुपरडोम 14.50 ग्रेन के साथ। ये तो पूरी शीट को कवर किया है इसने। मैं करीब में आपको दिखाता हूँ। ये है जी JSB 15.89 ग्रेन के साथ। सबसे अच्छा रिज़ल्ट इसके साथ है, तकरीबन 1 इंच का ये ग्रुप है और ये सबसे अच्छा ग्रुप है। और ये है RWS सुपरडोम, बहुत ही गंदा ग्रुप, पूरी शीट को इसने कवर किया है, तो इसे तो नापने की ज़रूरत ही नहीं। और इसके बाद JSB 18 ग्रेन के साथ भी अच्छा ग्रुप है। तो ये देखिए 50 यार्ड पे जो 3 पैलेट्स लगे हैं वो तो पैलेट ऑन पैलेट है, ये 3 पैलेट, और ये 2 पैलेट भी पैलेट ऑन पैलेट है। ये वजह मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बैरल इसकी गंदी है, क्लीन नहीं की गई, तो इस वजह से ये है। अगर बैरल इसकी क्लीन कर ली जाए कुछ ऐसा चलने के बाद, ये तकरीबन सारे पैलेट्स एक ही जगह पे मार सकती है। ये इसका फ्लायर है, तो ये भी कोई 1 इंच का ग्रुप है JSB 18 ग्रेन के साथ। और ये है जी प्रेडेटर इंटरनेशनल पॉलीमग। ये भी जो 4 पैलेट्स हैं वो तो 1.25 इंच में हैं। ये देखिए जी, कोई आधा इंच से थोड़ा सा ऊपर हैं, और बाकी ये जो हैं फ्लायर। और ये है BSA का फ्यूरी, इसके साथ भी इत्मीनान बख्श कह सकता हूँ मैं इसको। और ये जो 4 पैलेट्स हैं ये
1 इंच में लगे हैं और एक फ्लायर है, सस्ता पैलेट है। तो ये रिज़ल्ट है। फाइनल थाट ये है जी, ये एक एक्यूरेट गन है। आज के रिज़ल्ट देखे जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मगर अच्छे हैं, क्योंकि ये नई गन है और इसकी बैरल भी क्लीन नहीं की गई। तो कुछ अर्सा चलने के बाद और इसकी बैरल की सफाई के बाद ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है। और इसकी एक चीज़ जो इसे दूसरी गन से मुमताज़ बनाती है वो है इसका सेमी ऑटो सिस्टम, गैस ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब आप फायर करते हैं, हैमर जाके टकराता है तो जो हवा निकलती है उसी हवा के ज़रिए हैमर पीछे हो जाता है और वही हवा फिर आगे भी जाती है, आपको पैलेट को धकेलती है। तो ये एक सेमी ऑटो बन जाती है गन। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये दूसरी गन से ये मुख्तलिफ है। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में एक और गन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।